नमस्ते फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर कंप्लीट्स हाफ अ रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड। इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। एक साइकिल चालक 40 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चलते हुए 40 सेकंड में आधा चक्कर पूरा करता है। इसका औसत वेग क्या होगा? आपसे बोला है कि एक साइक्लिस्ट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है जिसकी रेडियस 40 मीटर है। हम यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक ड्रॉ करें तो देखिए कुछ इस प्रकार की हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक रही होगी। ठीक है, जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है 40 मीटर का। ठीक है, सपोज करें वो साइक्लिस्ट ने यहाँ से अपनी जर्नी शुरू की। ठीक है, यहाँ से उसने अपनी जर्नी शुरू की और वो ऐसे मूव करता जा रहा है सर्कुलर पाथ पे। आपसे पूछा है कि ये हाफ रिवॉल्यूशन को पूरा करता है, यहाँ पहुँचता है तो इसको 40 सेकंड लगते हैं। तो आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए, एवरेज वेलोसिटी जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है एवरेज स्पीड, तो हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट को हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। यहाँ पर हमारी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो क्या होगा देखिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, यही होगा। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है क्या वही डिस्प्लेसमेंट होगा? हमने ये बताया डिस्टेंस तो वो पाथ लेंथ होती है जिसको एक्चुअल वो मूव करते हुए जा रहा है। अगर इसका डिस्टेंस पूछा जाता तो क्या होता? पाई आर हो जाता, 2 पाई आर/2। भाई ये डिस्टेंस पूरा कितना हो जाता? 2 पाई आर/2। 2 पाई आर पूरी सरकमफेरेंस और उसका आधा ही है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी जो कि हमारे पास कितनी होगी? 2r के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2r/40। टाइम रिक्वायर्ड कितना हुआ? 40। ठीक है, अब रेडियस हमारे पास कितना है? 40, और टाइम भी हमें 40 ही लगा है। तो इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। इसी क्वेश्चन में अगर एवरेज स्पीड पूछा जाता तो हम क्या लिख देते? तो लिख देते हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये हो जाता। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ रही है? 2 पाई आर/2, और टाइम तो 40 ही लग रहा है। तो आंसर क्या आ जाता? पाई इंटू 40/40। तो आंसर आ जाता है यहाँ पर पाई मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखें, जिस तरीके की क्वेश्चन की लैंग्वेज है उस तरह से हमें सॉल्व करना रहता है। थैंक यू।